महाभारत की कथा के अनुसार राजा पांडु को श्राप मिला था कि वे जिस भी स्त्री के साथ संबंध बनाएंगे उनकी तत्काल ही मृत्यु हो जाएगी। तब एक दिन राजा पांडु ने कुंती को राजा व्यूषिताश्व और राजकुमारी भद्रा की कहानी सुनाकर संतान प्राप्ति के लिए मनाया। राजा व्यूषिताश्व एक प्रतापी राजा थे जिनकी बहुत ही कम उम्र में मृत्यु हो गई। तब उनकी पत्नी भद्रा ने मृत शरीर के साथ संबंध बनाकर 7 संतानें पैदा की। जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको सुनाएंगे राजा व्यूषिताश्व और राजकुमारी भद्रा की कहानी। मित्रों, महाभारत कथा आदि पर्व के अध्याय में राजा व्यूषिताश्व और राजकुमारी भद्रा की कहानी दी गई है। इन दोनों की कहानी सुनकर ही पांडु ने अपनी पत्नी कुंती को मंत्रों की शक्ति द्वारा संतान प्राप्ति के लिए मनाया था। असल में राजा धृतराष्ट्र के भाई पांडु से एक बहुत बड़ा अपराध हो गया था, जिसके कारण पांडु को एक श्राप मिला था कि यदि वे किसी भी स्त्री के साथ मिलन करेंगे तो वह तुरंत ही मृत्यु के घाट पहुंच जाएंगे। इस कारण से पांडु को निसंतान होने की चिंता सताने लगी। मित्रों, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि राजा पांडु ने कुंती को राजा व्यूषिताश्व और राजकुमारी भद्रा की कौन सी कहानी सुनाई थी। मित्रों, एक बार पांडु वन में शिकार पर गए थे। शिकार करते समय पांडु को एक अचानक झाड़ियों के पीछे से आवाजें आई। पांडु को लगा झाड़ियों के पीछे हिरन छुपे हैं। यह सोचकर पांडु ने तीर चला दिया। तीर लगते ही झाड़ी के पीछे पुरुष और स्त्री की पीड़ा भरी आवाजें आने लगी। स्त्री और पुरुष की आवाज सुनकर पांडु घबराकर घोड़े से उतर के उन्हें देखने को चले गए। पांडु ने जब झाड़ियों के पीछे जाकर देखा तो उन्हें आश्चर्य का ठिकाना रहा। असल में पांडु ने भूलवश प्रेम में डूबे हुए एक ऋषि और उनकी पत्नी को तीर मार दिया था। मारते मारते ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि जिस तरह उन्होंने अपने प्रेम में मिलन हो रहे दंपति की मृत्यु तेरे कारण हुई, उसी तरह पांडु अगर तू किसी भी स्त्री के साथ मिलन करेगा तो तुरंत ही तेरी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। पांडु को श्राप देते ही वो दोनों दंपति प्राण त्याग कर चले जाते हैं। पांडु परेशान होकर अपने घर पहुंचते हैं और कुंती और माद्री को सारा हाल बता देते हैं। पांडु ने सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए वन में जाने की इच्छा उन दोनों के सामने जताई, लेकिन पांडु समझ चुके थे कि अब उन्हें यह श्राप संतान के कारण लेके जाएगा, अर्थात यह श्राप उन्हें अब संतानहीन बना देगा। पांडु की निराशा देखकर दोनों पत्नियां भी पांडु के साथ जाने को जिद करने लगी और वह भी उनके साथ वन में जाकर रहने लगी। मित्रों, उन तीनों ने अपने तपोबल से काम वासना को नियंत्रित करने पर रोक लगा दी। तीनों वन में रहकर साधारण जीवन व्यतीत करने लगे। तप के करने के कारण भी पांडु के मन में संतान की हमेशा इच्छा रहती थी। संतान प्राप्ति का कोई मार्ग न दिखते हुए एक दिन पांडु ने कुंती राजा व्यूषिताश्व अर्थात जो राजा जिनकी मृत्यु हो चुकी थी उनकी कथा सुनाई। मित्रों, असल में राजा व्यूषिताश्व चंद्रवंश के प्रतापी राजा थे। राजा व्यूषिताश्व के पिता का नाम राजा शंखरण था। राजा व्यूषिताश्व का विवाह सुंदर राजकुमारी भद्रा के साथ हुआ। राजा व्यूषिताश्व बहुत ही प्रतापी राजा थे, लेकिन एक गंभीर रोग की वजह से राजा व्यूषिताश्व की मृत्यु बहुत ही कम समय में हो गई थी। राजा व्यूषिताश्व की मृत्यु के बाद भद्रा फूट फूट कर रोने लगी। एक प्रतापी और दयालु राजा की पत्नी ऐसी दशा देखकर रोते हुए भगवान भी उनके ऊपर दुख प्रकट करने लगे। तभी एक दिव्य आवाज आई। वृद्धा को चेतावनी देते हुए कहने लगे, अर्थात उनको चेतावनी यहाँ दी कि वह अपने पति का शव ना जलाए। वे मानसिक धर्म काल में 8वें या 14वें दिन अपने मृत शरीर अर्थात अपने पति के मृत शरीर से मिलन करके संतान उत्पन्न कर सकती हैं। मित्रों, राजा व्यूषिताश्व एक प्रतापी राजा थे और साथ ही साथ उनके पास बहुत सारी सिद्धियों का ज्ञान भी था, इसलिए उनके भीतर एक दिव्यता थी। मृत्यु के बाद राजा व्यूषिताश्व की आत्मा ने आकर रानी से कहा
कि वे मृत शरीर के साथ संबंध स्थापित करें, जिससे कि उनको संतान की प्राप्ति हो सकती है। अपने पति की आवाज को सुनकर और उनकी बात मानकर उनके साथ वह रमण करने के लिए तैयार हो गई। इस तरह मृत राजा के शरीर के साथ उन्होंने संबंध बनाकर 7 पुत्रों को जन्म दिया। मित्रों, पांडु ने जब कुंती को यह कथा सुनाई तो कुंती ने प्रश्न किया, राजा विषिताश्व की तरह भी अपनी दिव्यता से संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। इस पर पांडु ने कहा, विषिताश्व की तरह उनके अंदर इतनी दिव्यता नहीं है। यह कहकर राजा पांडु दुखी हो गए। पांडु की बात सुनकर कुंती ने अपने मंत्रों की शक्ति का उपयोग करके निश्चय किया, जिससे उन्हें 5 देवताओं के पुत्र प्राप्त हुए। मित्रों, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन कुंती के मंत्र की शक्ति से जन्मे थे, जबकि कुंती ने मंत्री का भी सहयोग दिया, जिससे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। हालांकि राजा विषिताश्व की मृत शरीर से संतान वाली कहानी कुछ लोग महाभारत की मूल कहानी से अलग दंत कथा मानते हैं, लेकिन कई लोग कौशिक बुक्स अर्थात कई प्रकाशक या टेलीविजन या अन्य भाषाओं से प्रकाशित महाभारत में इस कहानी का उल्लेख मिलता है कि राजा के मृत शरीर से भद्रा की संतान की प्राप्ति हुई थी। वही महाभारत की मूल कहानी में उल्लेखित है कि राजा विषिताश्व को फिर से जीवन दान मिला। इसके बाद उन्होंने अपने बाकी के 6 बच्चों की अर्थात 6 संतान की प्राप्ति करी थी। तो मित्रों, यह थी वीडियो एक ऐसे राजा की जिन्होंने अपने मृत शरीर के द्वारा अपनी पत्नी को गर्भवती करा और उनको संतान का सुख दिलाया। तो मित्रों, आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो में कोई गलती या कुछ गलत शब्द मैंने यूज़ करे हैं तो कृपया करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि उस वर्ड्स को मैं दोबारा यूज़ ना कर सकूं। तो चलिए मित्रों, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।